आया हूँ एक कंपनी जिस और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और साथ साथ उसका बिजनेस मॉडल साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस। इन तीनों चारों की बात करते हुए हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें कंपनी के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए बाइंग में या फिर सेलिंग में। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। तो यह है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और हमारा शौक है MAS फाइनेंशियल सर्विस। तो बेसिकली MAS जो है वो छोटे छोटे लोगों को अपना लोन देता है। छोटे लोगों का कहने का मतलब यहाँ पे ये है जिनके अपने एक माइक्रो इंटरप्राइजेस लोन्स प्रोवाइड करता है, जो कि स्मॉल और मीडियम लोग होते हैं। जैसे कि जिनका अपना एक छोटा सा बिजनेस होता है, जैसे कह सकते हैं आप गाड़ियों का, दो चार उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ले रखी हैं, उसका कोई बिजनेस हो गया, या उन्होंने अपनी कोई एक फैक्ट्री स्टील की खोल रखी है या किसी वुडन की फैक्ट्री खोल रखी है, या कोई किसी का अपना, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे इस बंदे की अपनी दुकान है। तो ऐसे लोगों को वो लोन प्रोवाइड करता है। छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि किन लोगों को 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये की लोन की ज़रूरत है, ऐसे लोन ये प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कम पैसों की लोन की ज़रूरत होती है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि इन लोगों को 10 लाख या 20 लाख तक के लोन की ज़रूरत हो। इनके छोटे बिजनेस होते हैं तो ये छोटे छोटे अपने लोन्स लेते हैं, जैसे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है। ऐसे लोन जो होते हैं बड़े बड़े बैंक्स या बड़े बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसे में हमें MAS एक अच्छी कंपनी नज़र आती है जो ऐसे लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है बैकएंड से। तो चलिए जान लेते हैं कंपनी किस तरीके से, क्या है उसके प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट में अगर हम जाएं तो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस लोन, सैलरी पर्सनल लोन एंड मशीनरी लोन, इंडस्ट्रियल शेड लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इस तरीके के हमें लोन देखने को मिलते हैं। ये लोन जो है, अगर हम किसी बड़े कंपनी में चले जाएंगे, बड़े एक फाइनेंशियल एंड सर्विसेज कंपनी में जाएंगे, तो वहाँ ऐसे लोन्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ हमें सिर्फ MAS में ही ऐसे लोन देखने को मिलता है। अगर हम हाउसिंग में भी बात करते हैं तो हाउसिंग में भी मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा लोन देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटे लोन जरूर प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें व्हीकल्स लोन्स की, यूज्ड कार लोन देती है, मतलब सेकंड हैंड गाड़ी के लिए आपको लोन देगी, नई गाड़ी के लिए लोन नहीं देगी। तो अगर हम बात करें ऐसे लोगों की, तो अभी क्या है कि अभी लॉकडाउन का टाइम जो है ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट लॉकडाउन खत्म हो गया है, लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो अभी क्या है कि लोग अपने छोटे छोटे बिजनेसेस जो थे उनको ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने छोटे से बिजनेस में और निवेश करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ हो सकता है वो MAS जैसी कंपनीज के साथ टाई अप करें या उनसे लोन लें। तो यहाँ पे MAS हमें अच्छा एक विजन दिखता है इनका कि ये आने वाले टाइम पे एक अच्छी कंपनी ग्रो करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं, टेक्नीशियंस हो गए या अपने छोटी छोटी कंपनी उन्होंने खोल रखी हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर, और उनको लोन की ज़रूरत भी है। जैसे कि 2 व्हीकल लोन्स यहाँ पे हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेज लोन्स यहाँ पे हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये हो गया कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में कि कंपनी किस तरीके से लोन प्रोवाइड करती है और किन किन लोगों को प्रोवाइड करती है। अब आगे चल लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ कि कंपनी के क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो कंपनी के अगर हम अबाउट सेक्शन में जाएँ तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, MAS फाइनेंशियल सर्विस इज इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग माइक्रो इंटरप्राइजेज लोन, यानी MEL, यानी कि माइक्रो में स्मॉल और मीडियम लेवल पे 2 व्हीकल लोन्स देती है, कॉमर्शियल व्हीकल लोन्स देती है, वो भी यूज्ड गाड़ी के लिए देती है, यानी कि सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए लोन देती है। अगर हम बात करें करंट कंपनी की बुक वैल्यू की, तो वो 200 रुपये के आसपास है, यानी 216 रुपये, और करंटली ट्रेडिंग प्राइस 789 रुपये पे वो ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 4,000 करोड़ से, यानी कि मीडियम कैप कंपनी है, आप कह सकते हैं स्मॉल कैप एक कंपनी है जो कि अभी बिजनेस में एक तरीके से उतरी है। अगर हम बात कर लें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो 2018 के 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कि हैं 127, 143, 170, यानी कि 2018 में सही ग्रोथ दिखाई है। आगे हम बात करें 2019 में भी सही ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद अगर हम बात करें 2020 और 2021 की, यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम की, तो यहाँ पे भी कंपनी ने कुछ ऐसा नहीं था कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई हो। कंपनी ने यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाते हुए एक बेहतर रिवेन्यू यहाँ पे हमें दिखाया है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने बुरे टाइम पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। और आप बात अगर करें अच्छे टाइम की, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी अपने 177 जैसे रिकॉर्ड को भी और 183 जैसे रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। यहाँ पे आप बात करें रिकवरी की, तो 2020 के आखिरी में रिजल्ट जो 150 थे और 147 थे, ये थोड़े से कम है, बट लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे ही और लोग आएंगे और लोन लेना स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस को इनहेंस करने के लिए, ये जो है बढ़ के 147 से 197 247 तक भी पहुंच जाएगा। इसमें जाने में टाइम नहीं
है वो 2012 का 116 है, 143, देन 185, 238 करोड़, 309, 365, 477, 605। कंटिन्यूसली एक ग्रोथ देखने को मिलती है। 2021 में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, कुछ ज़्यादा नीचे नहीं आया, 627 करोड़ का एक प्रॉफिट देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कम है, बट लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की प्रतिक्रिया पूरी खत्म होती है, लॉकडाउन पूरा खत्म होता है, लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट होते हैं, अपने पूरे बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, ये 9,000 और 1,000 करोड़ तक जाने में देरी नहीं लगाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर रिवेन्यू की। रिवेन्यू हमें अच्छा देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बोरोइंग की, कंपनी ने कितना बोरो कर रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी है, तो कंपनी का अगर बोरोइंग ज़्यादा नहीं होगी तो यहाँ पे कंपनी अपने आप को स्टेबिलिटी दिखाते हुए ग्रो कर सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कंपनी के पास स्टार्टिंग से, यानी 2012 में सबसे कंपनी आई है, 384 की इसकी बोरोइंग थी, धीरे 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 कंटिन्यूसली बढ़ती गई। यहाँ पे थोड़ा सा हमें कम देखने को मिला, बट लेकिन यहाँ धीरे धीरे करके कंपनी ने ज़्यादा बोरोइंग कर लिया है। ये बोरोइंग एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक साइन देती है कि कंपनी ज़्यादा पैसा दे भी रही है तो साथ से ज़्यादा पैसा ले भी रही है। इस बोरोइंग का मतलब ये हो गया कि कंपनी ज़्यादा लोगों को लोन देने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा उठा रही है। तो यहाँ कंपनी ने 3,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा मार्केट से अभी इस टाइम पे लोन पे लेते रखा है, बोरोइंग हो रखी है। अगर हम बात करें अदर लाइबिलिटीज़ की तो वो 1,000 करोड़ की लाइबिलिटीज़ ही है, और अगर एसेट की बात करें वो 5,000 करोड़ के, ये एक पॉजिटिव साइन है, 5,000 करोड़ के एसेट्स हैं। अगर हम बात करें एफ आई और डी आई की होल्डिंग्स की, तो यहाँ पे एफ आई की होल्डिंग्स कंटिन्यूसली सेम है, यानी 264 यानी 2.64 की जो पहले एफ की होल्डिंग्स थी वो घट के कहीं ना कहीं 1.44 तक गई, 1.26 तक गई। अब दोबारा से लगता है यहाँ पे एफ का हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे 164 की अपनी अच्छी खासी एक उन्होंने पोजीशन होल्ड कर रखी है। डी की होल्डिंग की बात करें तो डी की होल्डिंग्स 11% से बढ़ के 10 पॉइंट, बढ़ के नहीं, थोड़ी सी गिरी है। अगर हम बात करें यहाँ पे 11% से थोड़ी सी गिर के 10% हुई है। स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो 9% की थी, जो कि 10%, यानी कि ऑलमोस्ट 2020 में वो 11.85% थी, पर लेकिन अभी थोड़ी सी कम है। कहीं ना कहीं ये भी एक एवरेजिंग में ही चल रहा है, ज़्यादा नीचे नहीं है। पब्लिक होल्डिंग्स पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, 14% का 14% ही सेम है। यहाँ पे हमने बात कर ली है फाइनेंशियल की। मेरे तरफ से अगर मैं फाइनेंशियल को अगर पूरा कवर करूँ तो फाइनेंशियल यहाँ पे एक इंडिकेशन देते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकती है और इन्वेस्टर्स का पैसा को बढ़ा सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न अभी हमने खोल लिए हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो 1,200 रुपये के आसपास बैठता है, यानी कि 1275, यानी कि 1,265 के आसपास, यानी 75 रुपीज़ के आसपास ये हमें एक देखने को मिलता है। अगर हम करंट प्राइस से अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी का जो लो बना था वो बना था यहाँ पे आसपास, यानी कि जब मार्च में एक लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन में बिल्कुल ही लो बन गया। लो जाके गिरा 438 पे, और यहाँ से कंटिन्यूसनेस ने अपनी एक रिकवरी दिखाई है। यहाँ पे एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ एक ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से कंपनी ने अपना एक ट्रेंड दिखाया है। ये एक कंपनी का अपना एक ट्रेंड चला है, तो यहाँ से कंपनी ने एक अच्छा ट्रेंड दिखाया है। तो यानी कि कंपनी सिर्फ जो गिरी थी ये सिर्फ एक कोविड सिचुएशन की वजह से गिरी थी, और यहाँ पे फिर एक 2020 जब एक खुला उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया मार्केट में, और मार्केट इस कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है ये एक सपोर्ट है। ये हम एक सपोर्ट लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक ओरिजेंटल लाइन यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद एक ओरिजेंटल लाइन लेते हैं और ये यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी करंटली मार्केट इस प्राइस पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ से स्टॉक के टारगेट की कि यहाँ से हमें कितना टारगेट देखने को मिलता है, तो यहाँ से मुझे ये देखने को मिलता है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बनता है एक कप, एक विथ एंड हैंडल, जो कि अभी बनने वाला है, बना नहीं है, बनेगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मुझे देखने को मिलता है, ये इसका हो गया एक नेक। और यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ये मिलेगा एक कप और ये मिलेगा एक हैंडल, जो कि पूरी तरह से बना नहीं है। ये जहाँ पे जाके एक हैंडल भी बनेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें करंट प्राइस से कितना हमारा टारगेट बनता है, तो मुझे यहाँ से दो टारगेट देखने को मिलता है। अगर हम प्राइस रेंज यहाँ से लेता हूँ तो यहाँ से जो पहला जो टारगेट नज़र आता है जो कि उसकी नेकलाइन का है, यहाँ पे जाके बनता है एक, ये बनता है
टारगेट पहले से बात कर रहे हैं टारगेट वन की। टारगेट वन में मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम यहाँ पे नज़र नहीं आता है। यहाँ पे जो है कंपनी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे है। यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। पहला टारगेट तो कंपनी का हमारा यही नज़र आता है जो कि 41% का गेन है। यहाँ कंपनी तक पहुँचने कंपनी को लग जाए कम से कम 5 से 6 महीना। अगर हम बात करें थोड़े से लॉन्ग टर्म टारगेट की, तो अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट के अगर इसकी डेप्थ से हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, अगर हम यहाँ चलते हैं और यहाँ से एक सेकंड, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसकी प्राइस रेंज चेक करते हैं, तो यहाँ से हमें दूसरा टारगेट देखने को मिलता है। तो वो हमें देखने को मिलता है यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से हमें देखने को मिलता है 83% का गेन। तो गाइस हमें देखने को, हमने यहाँ से चेक कर लिए हैं दो टारगेट्स, टारगेट वन एंड टारगेट टू। तो मेरे हिसाब से ये दोनों टारगेट को अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा टारगेट जो है कंपनी का ऑलमोस्ट एक न्यू हाई बनाएगा, और जब ऐसी सेल्स और ऐसी ग्रोथ देखने को मिले कंपनी में, तो नए हाइज और नए लोअर हाइज और अपर हाइज बनने में टाइम नहीं लगता। तो यहाँ से पहला टारगेट हमारा 41% का गेन है। दूसरा जो टारगेट हमारा जो है 83% का गेन नज़र आता है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। यहाँ मेरी कोई आपको राय नहीं है कि यहाँ पे बाय एंड सेल की, यहाँ आप अपनी तरफ से आप ट्रेड ले सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को समझाया है। थैंक यू।